ऑपरेशन सिंदूर में देश को मिला क्या? देश जानना चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि ऑपरेशन सिंदूर लेके जो 4 दिन 3 दिन 6 दिन जो है आप जो एकदम इसको इंडिया पाकिस्तान का मैच बना दिए, क्रिकेट मैच, तो ये क्रिकेट मैच नहीं है। ये देश की आवाम जानना चाहती है, ये देश की जनता जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को क्या लाभ मिला, क्या लाभ मिला। आपका राइफल गिरा दिया, ठीक है, युद्ध में गिरता ही है, सब कुछ होता है, आपने सीज फायर क्यों किया? आज देश जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान को क्या लाभ हुआ। देश का रक्षा की बात थी, सीज फायर कर दिए। कौन चीज़ हो रहा था? ये पहलवानगिरी हो रहा था क्या? मतलब जो दिखाता है कुश्ती, कि एकदम रोक दिया ऐसे करके सीटी बजा के पहलवानी खत्म हो गया। कुश्ती नहीं ना था। देश तो तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है हर एक चौक चौराहा में, वो भी सरकारी पैसा का है। तो ये सरकारी पैसा का खर्चा करके, जनता का पैसा खर्चा करवा के तो महंगाई और बढ़वे ना करेगा। 500 करोड़ से ऊपर खर्चा है ये मोदी जी का 2 दिन का कार्यक्रम में। अब है कहाँ? तो जनते का ना पैसा खर्चा हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग तो मोदी जी से 5 प्रश्न हमने भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के तरफ से लगातार सवालों की बरसात की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। मोदी जी पटना पहुंचे, आप लोग स्वागत करने की जगह विरोध कर रहे हैं। तो मोदी जी आएंगे तो मोदी जी क्या रोजगार लेके आने वाले हैं? 2014 में जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा करके, गुमराह करके, युवाओं को जो है बुड़वक बना के, जिस तरह से देखिए रहे क्या हालत है, कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। तो मोदी जी आ रहे हैं तो कोई यहाँ पे तो अपना कुछ ब्रांडिंग करेंगे। तो ब्रांडिंग अब तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि ब्रांडिंग तो लोग समझ गया है कि वजह से साबुन का ब्रांडिंग होता था, रिन साबुन, रेक्सोना साबुन, निरमा वॉशिंग पाउडर, तो इस तरह का वो ब्रांडिंग करते थे और लोगों का माइंड वॉश कर देते थे। और माइंड वॉश से जो है लोगों को लगता था कि अरे भाई यही उम्मीद है देश का। तो ये सब पूरा ढकोसला है। और केंद्र तो बैसाखी में आइए गई है, अब बिहार में तो कोई नकार चुका है जनता जो है, वो तो अभी अगले महीना चुनाव करा देगा। तो ये हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएंगे, सरकार 12 बजे दिन में सरकार बना देंगे। तो मोदी जी का जादू यहाँ अब चलने वाला नहीं है। वो जादू जो है मोदी जी का खत्म हो चुका है। पूरे पटना के बेली रोड को तिरंगे से और तमाम चीज़ों से, बैलून से सजा दिया गया है। सरकारी पैसा है, वो पैसा किसका है? मेरा आपका गरीब जनता का ना पैसा है। मोदी जी का तो कोई तनख्वाह से, घर से तो पैसा लग नहीं रहा है। एक होता है कि कार्यकर्ता लगाता, और जो है पैसा जो है अगर उनका पार्टी लगाती, तो पार्टी तो लगा नहीं रहा है, सरकार लगा रहा है। और सरकार जो है सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब ये हमको बताइए कि सरकार का जो पैसा है, आज सरकारी जो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, तो उतना पैसा अगर आप विकास में लगा देते, उतना पैसा अगर आप स्कूल खोलने में लगा देते, उतना पैसा अगर आप हॉस्पिटल खोलने में लगा देते, तो आज बात होती है। जो तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है हर एक चौक चौराहा में, वो भी सरकारी पैसा का है। तो ये सरकारी पैसा का खर्चा करके, जनता का पैसा खर्चा करवा के तो महंगाई और बढ़वे ना करेगा। और मोदी जी आ रहे हैं तो सरकारी आंकड़ा जो है, सूचना का अधिकार में हम लोग भी मांग कर रहे हैं। हम अगले सोमवार को हम बनाने के लिए दे दिए हैं। तो हम भी जानना चाहते हैं कि कितना करोड़ रुपए उनके कार्यक्रम में खर्चा हुआ। तो रोड शो में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सरकारी पैसा। आपको लग नहीं रहा है? 500 करोड़ से ऊपर खर्चा है ये मोदी जी का 2 दिन का कार्यक्रम में। अब है कहाँ? तो जनते का ना पैसा खर्चा हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग तो मोदी जी से 5 प्रश्न हमने भी किया है। एक पहला प्रश्न किया है कि निषाद आरक्षण का आपने क्या किया? जो वीआईपी पार्टी जो मांग रहा है, सबसे बड़ी मांग है जो वीआईपी पार्टी की जो है निषाद आरक्षण। आपने बेरोजगारी जो है देश से जो है ख़त्म करने का वादा किया था 2014 में या 2019 में, फिर 2024 में तो बैसाखिया में आ गए आप। वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा के नाम से जो है 10 गो 12 गो सीट जीत गया, उन्हीं की बैसाखी में सरकार चल रही है। अब उस हटा देंगे सरकार में समर्थन तो सरकारवे उनका गिर जाएगा। तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो ये
जुमलेबाजी का सरकार है, जुमला है, ये नहीं चलने वाला है। अब बिहार जो है बदलाव चाहता है। एक सवाल और है देवज्योति जी की, पटना के सड़कों पर तस्वीरें लगाई गई है ऑपरेशन सिंदूर की, और उसमें मोदी जी की तस्वीरें इस तरह से दिखाई जा रही है जैसे खुद पायलट हो, एयरफोर्स के जवान हो, उस तरह की वर्दी में इनकी फोटो लगाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, जो राजनीतिक मतलब जो सेना का जो पूर्व प्रमुख, चार गो सेना का पूर्व प्रमुख जो हैं, का कहे हैं वो जनता नहीं पढ़ रही है। अगर 2 दिन अगर हम लोग और भी वहाँ टिके रह जाते तो इस्लामाबाद में हम लोग जाके हिंदुस्तानी जो है कबाब खाते, और वहाँ तिरंगा लहरता इस्लामाबाद में। आपने सीज फायर क्यों किया? आपसे पहले ट्रम्पे साहब को पता चल गया, ट्रम्पे साहब ट्वीट कर दिए। ट्रम्प साहब वही हिंदुस्तान को ही चला रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जापान से हम आगे चले गए, तो इस देखिए ये क्या है ना कि सिनेमा टाइप जो है अपना इनको बना दिए हैं कि सिनेमा दिखा के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। एक बेसिक आदमी को, बच्चे को, पूरे विश्व का बच्चे को पता है, चौथा क्लास, तीसरा क्लास, दूसरा क्लास का बच्चा से भी पूछिएगा तो ऑपरेशन सिंदूर जो है जिस तरह से ब्रांडिंग करके अपना चमकाना चाह रहे थे, भारत देश को, देश हमारा है, हम तिरंगा का सम्मान करते हैं, महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं, जितने स्वतंत्र सेनानी जो लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके जिस समय उनका कार्यक्रम होता है, अभी सतमूर्ति लगा हुआ है ना आज़ादी में, हम लोग जब सचिवालय गेट के सामने देखते हैं ना जो सतमूर्ति लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ भी जाके पूजा करते हैं फ्रीडम फाइटर लोग का। इस साहब इसको भी ब्रांडिंग कर दिए। अब 3 दिन में पाकिस्तान बोल रहा है कि हम ऐसे किए, वैसे किए, वैसे किए। आखिर ऑपरेशन सिंदूर में देश को मिला क्या? देश जानना चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि ऑपरेशन सिंदूर लेके जो 4 दिन, 3 दिन, 6 दिन जो है आप जो एकदम इसको इंडिया पाकिस्तान का मैच बना दिए, क्रिकेट मैच, तो ये क्रिकेट मैच नहीं है। ये देश की आवाम जानना चाहती है, ये देश की जनता जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को क्या लाभ मिला। कोई लाभ नहीं मिला है आपके हिसाब से? आप कहाँ लाभ, आप बताइए ना क्या लाभ मिला? आपका राइफल गिरा दिया, ठीक है, युद्ध में गिरता ही है, सब कुछ होता है। आपने सीज फायर क्यों किया? आप आज ये लड़ाई में हिंदुस्तान का 150 करोड़ जनता में हम मतलब दिल में हाथ रख के बोल रहे हैं कि कम से कम 100 करोड़ लोग बॉर्डर में जाके शहीद होने के लिए तैयार थे। हम लोग भी चले जाते बॉर्डर में गोली खाने के लिए, देश का रक्षा की बात थी। सीज फायर कर दिए। कौन चीज़ हो रहा था? ये पहलवानगिरी हो रहा था क्या? मतलब जो दिखाता है कुश्ती, कि एकदम रोक दिया ऐसे करके सीटी बजा के पहलवानी खत्म हो गया। कुश्ती नहीं ना था, देश की सुरक्षा की बात है ना, देश का सुरक्षा। लेकिन बीजेपी के बाहर पोस्टर लगाया कि जो सिंदूर मिटाने आए थे उनको मिट्टी में हमने मिला दिया है। सुनिए ना, क्या मिलाया है नहीं मिलाया है। एगो 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा से भी इंटरव्यू लीजिएगा ना, गांधी मैदान में मेरे साथ चलिए, एगो 8 साल 9 साल का बच्चा को बैठा के उसको बुला के हम पूछते हैं, वो भी क्या बोलेगा, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, वो भी आप रिकॉर्ड करके आपको हम आग्रह करेंगे कि आप दिखाइए जनता को, क्योंकि यहाँ तो गोदी मीडिया है, यहाँ तो कोई लोग दिखाता नहीं है। आप लोग जैसे लोग हैं तो जनता तक हम लोग को पहुँचने में, जनता तक बात जाने में हम लोग को कोई रोकता नहीं है। लेकिन आज देश जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान को क्या लाभ हुआ। तो ये आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी चेहरा चमकाने के लिए रोड शो करना चाह रहे हैं? तो चेहरा चमकाने के लिए बचा हुआ है कुछ? आप बताइए ना। बोले थे कि चीनी मिल में चाय पिएंगे, खुल गया चीनी मिल, याद है ना, कि आऊँगा तो इसी चीनी मिल में चाय पीऊँगा। कहाँ है चीनी मिल? देखिए कहाँ गया रोजगार। आज बेरोजगारी जो है चरम सीमा में न है। आप बोलते हैं जिस पूरे प्रशासन को आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में लगा हुआ है। आप कोई भी थाना में आप जाके देख लीजिए कि सारा लोग रोड पे खड़ा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। 1.5 लाख पुलिस की कैपेसिटी है। आप 60,000 कैपेसिटी से आप पुलिस का काम बिहार में कर रहे हैं, बाकी का आप क्यों नहीं उसका बहाली कर रहे हैं? सिपाही का बहाली क्यों नहीं पूरा है स्ट्रेंथ आपके पास? दरोगा का पूरा बहाली क्यों नहीं है स्ट्रेंथ आपके पास? बेसिक चीज़ तो आप करिए नहीं रहे, क्योंकि आप बहाली कर नहीं रहे, क्योंकि आपके पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। और इधर जो है आप ऑपरेशन सिंदूर में ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो नहीं चलने वाला है। अब जनता समझ चुकी है ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये सरकार को उखाड़ के हम लोग इसी विधानसभा में 25
में ही उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, तो हमारे साथ देव ज्योति जी थे, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने सवाल पूछे हैं मोदी जी से कि आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार को क्या देने जा रहे हैं। इसके अलावा इनके 5 सवाल हैं। सबसे उसमें अहम सवाल ये है कि निषाद आरक्षण का क्या हुआ। आपने वादा किया था कि चीनी मिल हम शुरुआत कर देंगे, उसी का चाय पियेंगे, उसका क्या हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या हासिल हुआ। क्या हम जो जीत के मुहाने पर थे, हम इस्लामाबाद में पहुंच जाते, हम कराची पर कब्जा कर लेते, आपने सीज फायर क्यों किया और इसमें ट्रंप ने क्यों पहले ट्वीट किया। इन तमाम सवालों के जवाब उम्मीद है कि बीजेपी के लोग देंगे, अन्यथा जो सवाल करने की सिलसिला है चलती रहेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।